हाँ मीटिंग के लिए आ रहा हूँ ऊपर मैं। भाई वीडियो लास्ट तक देखना। तुम कौन हो भाई? यहाँ पे तो कोई अंकल जी काम करते हैं ना? जी वो मेरे पिताजी हैं, उनकी तबीयत खराब है, 1 हफ्ते से मैं ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने तो बताया नहीं कि वो नहीं आएंगे। खैर वो सब कुछ तुम छोड़ो, पीछे गाड़ी खड़ी है, उसमें ना बैग पड़ा हुआ है, वो ले आओ, यहाँ से खुलेगी गाड़ी है। जिलाते हैं। साहब ये बैग है। ये छाप। साहब हमें आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बोलो। हमारे साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ है, बदसलूकी हुई है। वो जो मैनेजर मैम है ना, वो बदतमीजी की हमसे। क्या कर दिया उसने? साहब वो कहा है ना कि हम सुबह सुबह जल्दी से आ गए थे यहाँ पर काम करने के लिए, तो घर से कुछ खा के नहीं आए थे। यहाँ पर जब खाना खाने बैठे तो मैनेजर मैम आई और हमसे बदसलूकी की। हम जब बोले कि मैम अब प्यार से भी बोल सकती है, तो उन्होंने चाटा मारा और खाने को लात भी मारा। बताओ ऐसा कौन करता है? अगर उनको प्यार से बोलना तो हम समझ जाते। हम यहाँ पर खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं तो अपमान कर रही है हमारा। वो इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तुम एक काम करो, जब मैं तुम्हें ऊपर ऑफिस में बुलाऊंगा ना, जब तुम ऊपर आ जाना। जी सर। सर आज लंच नहीं करेंगे आप? खड़ी हो। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सुनाई नहीं देता? खड़ी हो जा पहले। सर पर हुआ क्या है? 2 बारी पहले बोल चुका हूँ खड़े होने के लिए, सुनाई नहीं दे रहा? यस। तुम्हें यहाँ पे बैठ के लंच करने की परमिशन किसने दी? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं रोज तो यहीं पर ही लंच करती हूँ। क्या हुआ सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? रोज तो तुम लंच करती हो, लेकिन तुम्हें परमिशन दी किसने अपने साथ बिठा के खाने की? सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे तुम वैसे लंच यहाँ पे करती हो, समझ आता है, लेकिन आज यहाँ पे लंच करने से पहले मुझसे पूछा? आई एम सॉरी सर, मुझे पूछना चाहिए था। और आज सुबह तुमने क्या हरकत करी तुम्हें पता? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने सुबह क्या हरकत करी है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आना जरा। अबे सिक्योरिटी गार्ड, ये कोई जगह है खाना खाने की? उठ 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 जल्दी। आपने हमें लात क्यों मारा? क्या दिक्कत? हम खाने तो खा रहे थे बस। ये कोई टाइम है खाना खाने का? सुबह आते तू यहाँ पे खाना खाने लग गया। सिक्योरिटी गार्ड है तो अपना काम करना। वो सुबह घर से जल्दी आ गए थे यहाँ पे काम पर, इसलिए भूख लगी थी, कुछ खाना नहीं खाया तो दवाई भी खानी थी, इसी वजह से खाना खाने बैठे यहाँ पर। बे सुन, ये ना मेरी दिक्कत नहीं है कि तेरी तबीयत खराब थी, और अगर तुझे दवाई खा के आनी थी तो घर से खा के आता, खाना खा के आना था तो घर से खा के आता। ये कोई टाइम नहीं है कंपनी में आके खाना खाने का। यहाँ पे और भी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, तेरी तरह नहीं है कि आते खाना खाने लग गए। तो आप ये चीज प्यार से भी तो बोल सकते थे, आपने लात क्यों मारा? मैं समझ जाता। अच्छा तुझसे प्यार से बोलूं? तेरी औकात है जो मैं तुझसे प्यार से बोलूं? जितनी औकात है ना उतना ही बोल। सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड बन के रहे। पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? इस कंपनी की मैनेजर हूँ, और अगर मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो तुझे पता है कि मैं तुझे इस नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। तो अपनी ना औकात में। वैष्णवी यार क्या बोल रही तू उसको? ऐसे कोई मतलब मारता है क्या खाने के वक्त? देख जेरी, तुझे नहीं पता, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। तो खुद बता, सुबह सुबह कंपनी में आके काम करने की बजाय ये बैठ के खाना खाने लगा, तो इसको मैं चाटा नहीं मारूं तो इसकी क्या आरती उतारूं? पर यार वैष्णवी वो गरीब इंसान है, उसने तो कुछ बोला भी नहीं तुझे, फिर भी तू ऐसा कर रही है। खाते वक्त उसको लात मार दी तूने। अच्छा तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है गरीबों पे? तू ना मुंह बंद रख। और तू, जब मैं वापस आऊं ना तो ये खाना मुझे यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ये खाना उठा, साफ करो और जा यहाँ से। चल जेरी। अब याद आया कुछ? सर अब आप ही बताइए, ये सुबह सुबह आके नीचे बैठ के लंच करने लगा था। कोई टाइम होता है? अरे सुबह का टाइम है, सारे लोग अपने घर से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, जो भी काम होता है घर से पूरा करके आते हैं, और कंपनी में आके आते ही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, उनको लग रहा था कि ये नवाब है, नीचे बैठ के लंच कर रहे थे। तो अगर मैंने इनको लंच करने से मना कर दिया तो इसमें मैंने क्या ही गलत किया? अच्छा तुमने इनसे एक बारी भी वजह पूछी कि ये लंच इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सर अब भी आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं इन जैसे लोगों से वजह पूछूं? सर मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मुझे इन जैसे लोगों से वजह पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैनेजर जो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा है। राजा, तुमने इनको बताया था कि क्या वजह है इतनी जल्दी खाना खाने की? सर हम मैडम को वजह बताए थे, लेकिन ये उसी समय हमको थप्पड़ मारती। तो सर वजह ये है कि हम ना पापा की जगह यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, और हमारा भी एक नाइट ड्यूटी लगता है अपने एरिया में, हम करते हैं 8 घंटा वहाँ काम करते हैं और बाकी का दिन में हम यहाँ काम करते हैं। इसी वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, तो हमारा दवाई चल रहा है और हम जल्दी जल्दी में सुबह खाए बिना यहाँ पर आ गए थे, तो हमको ना दवाई खाना था। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पर खाना खाने बैठे, तभी मैडम ने हमको आके वो सब सुना दिया। बस दवाई खाने के लिए जल्दी खाना खा रहे थे और कुछ बात नहीं है। तुमने एक बार भी पूछा इनसे कि ये इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हैं, या फिर जाते ही थप्पड़ मारा और लात मार के इनका पूरा खाना गिरा दिया तुमने? हाँ सर, बताया था इन्होंने, लेकिन आप खुद ही बताइए, क्या ये मेरी हेडेक है या फिर ये कंपनी की हेडेक है कि ये घर से दवाई खा के नहीं आए और इनको सुबह यहाँ पे आके पहले ये खाना खाएंगे, फिर ये दवाई खाएंगे, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे? क्या आपको नहीं लगता सर कि इन जैसे लोगों को ये सब बोल के आप ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये सर पे चढ़ा रहे हैं? ऐसे तो ये लोग अपना काम ही भूल जाएंगे, और जिस ईमानदारी से ये काम करते आ रहे हैं उस ईमानदारी से फिर कभी काम नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कि इसके पापा यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? जानती हूँ। कितने ईमानदार हैं? मालूम है सर। और कितनी ईमानदारी से यहाँ पे काम करते हैं, और तुम्हें लगता है कि इसके पापा कभी झूठ बोल सकते हैं? ठीक है, माना कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि अगर बाप झूठ नहीं बोलता तो बेटा भी झूठ नहीं बोलता होगा? अरे हो सकता है सर कि इसकी कोई तबीयत खराब नहीं होगी, इसको कोई दवाई नहीं खानी होगी, ये सुबह आराम से उठा होगा, लेट उठा होगा और इसको यहाँ पे आने में देरी हो गई होगी, बस घर से नाश्ता करके नहीं आया और नीचे बैठ के खाने लगा। बस इतनी सी बात थी, और मैंने इसको बस इतना बोला था कि यहाँ पे बैठ के खाना मत खाओ, क्योंकि कोई भी आते जाते देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैष्णवी बस करो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो तुमसे बात करने में भी ना बड़ी घिन आ रही है। तुम हमारी कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर अगला इंसान एक जगह पे बैठ के खाना खा रहा है तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि उसको जाके लात मारने का? अरे कोई जानवर भी बैठ के खाना खा रहा होता है ना, उसको भी उठाना कितना बड़ा पाप है, तुम्हें पता? और तुम एक जिंदा इंसान को खाना खाते हुए उठा रही हो, और वो भी इसलिए क्योंकि वो कंपनी के बाहर सुबह सुबह खाना खा रहा है। ये कोई रीज़न है? तुमने उससे एक बारी वजह भी नहीं पूछी कि वो क्यों खाना खा रहा है। उसके पापा बीमार हैं, उनकी जगह पे ड्यूटी करने यहाँ पे आ रहे हैं, फिर रात को अपनी ड्यूटी कर रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। उसके बाद अगर उसने 2 मिनट बैठ के खाना खा भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई? या फिर तुम्हें इस चीज़ का ज़्यादा दुख हो रहा था कि आज कंपनी में घुसने से पहले तुम्हें किसी ने सलाम नहीं करा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो खाना खा रहा था? इस चीज़ की दिक्कत थी तो वैसे ही बता देती उसको, खड़ा होकर तुम्हें सलाम मार देता। बट मुझे तुमसे ये वाली उम्मीद नहीं है। हम जानवरों का भी कितना ध्यान रखते हैं जब वो खाना खाते हैं, तुमसे इंसानों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और वैसे भी ना मुझे लग रहा है कि तुम ना इस ऑफिस की मैनेजर जब से बनी हो ना, तुम्हारे अंदर ना घमंड ज़्यादा आ गया। तुम ना इंसान को इंसान नहीं समझ रही, और गरीब लोगों को तो तुम ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे सामने कीड़े मकोड़े घूम रहे हो। तो तुम्हें ना थोड़ा लहजे में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के बाद ना तुम यहाँ पे लंच मत करना, क्योंकि तुम जो यहाँ पे लंच करती हो ना, तो बाकी एम्प्लॉयज़ को तो तुम दिखती ही नहीं हो। जहाँ पे ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ करते हैं ना लंच, आज के बाद तुम वहीं पे लंच करोगे, क्योंकि सबको दिखना तो चाहिए ना कि मैनेजर पहले बॉस के कैबिन में करती थी लंच, अब हमारे साथ कर रही है। आखिर क्या वजह है? थोड़ी तुम्हारी भी तो नाक कटनी चाहिए ना, जैसे तुम बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नाक आज काट के आई हो। लोगों को पता तो लगे कि तुम्हारी असली असलियत क्या है। तो आज के बाद यहाँ पे खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जब से मुझे ये पोस्ट मिली है तब से मैं बहुत घमंड में आ गई हूँ। मैं भूल ही गई हूँ कि मुझे किससे कैसे बर्ताव करना है और कैसे नहीं करना है। ये भले ही सिक्योरिटी गार्ड है, पर मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इनको खाना खाते वक्त परेशान करूं या इनके खाने पे लात मारूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। आई एम सो सॉरी। सर माफ़ कर दीजिए मैडम को, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम जितना जानते हैं इंसान को अपना कदर महसूस हो जाता है जब उसका नौकरी पे बात आता है। तो मैडम को समझ आ गया है, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। और खाने की बात थी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी खा लेंगे। सुन लिया? इसकी जगह पे अगर तुम होती, क्या तुम इसको माफ़ करती? बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती।
अपने अंदर ना इंसानियत रखो। पैसा अगर जब आने लग जाता है ना तो अंदर से इंसानियत मत खो अपनी, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, आज है और कल नहीं है। लेकिन अगर अपना व्यवहार अच्छा बनाओगे ना तो लोग अभी भी इज्जत करेंगे और बाद में भी। यस सर, मैं ध्यान रखूंगी। आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद ना इन चीज़ों का ध्यान रखना। उठाओ अपना लंच, यहाँ से जाओ। सर हम भी चलते हैं। इंसान के पास जब पैसा उसकी औकात से ज़्यादा आता है ना तो इंसान ना इंसानियत भूल जाता है और सबको अलग नज़रों से देखने लग जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि अगर पैसा कल के दिन चला गया तो क्या होगा। खैर, दुनिया को एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।